हेलो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है हमारे रजिस्टर्स इन सीरीज़। रजिस्टर्स इन सीरीज़ यानी कि बहुत सारे रजिस्टर्स जो होते हैं हम उनको अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें और फिर उसको हम जैसे ये रजिस्टर R1, R2, R3 यानी ये एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर जिसको हम रजिस्टर कह रहे हैं। जैसे ये इस तरीके से ये आपके पास में मैं इसको R1, R2, R3 ये मेरे पास तीन जो रजिस्टर्स है, इन तीनों को मैं इस तरीके से यहाँ एक एक करके यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँ। कैसे करना है, सीरीज़ में आगे से आगे इस तरीके से आपको इनको जोड़ देना है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा सीरीज़ में, ठीक है ना। ये पूरा इस तरीके से तीनों ही, जैसे मैंने ये कर दिया, दूसरा ये कर दिया। इस तरीके से मेरे पास ये तीन रजिस्टर जो है इसके अंदर, ये तीसरा रजिस्टर है। तीनों को इस तरीके से आप सीरीज में कर ले कनेक्ट। ये तो ये इस तरीके से आपके ये जब तीन रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इस पूरे सर्किट से इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो आप देखो हमारे पास X और Y के बीच में तीन रजिस्टर है R1, R2, R3 और R1 के बीच में जो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम वोल्टमीटर V1 से, ठीक है, R2 के अंदर होगा वो V2 से और R3 है वो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तीसरे उससे अपन फाइंड करेंगे। यानी ये तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस V3 इसके बीच में, V2 पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में और V1 इस दो टर्मिनल के बीच में। तो हम अब इससे हम सर्किट को पूरा करके हमने एक बड़ी बैटरी लगा रखी है, ये बता रखा है। इसका मतलब यह सर्किट क्लोज है, इसमें करंट फ्लो हो सकती है। ये एमीटर है जो करंट को मेजर करता है और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो है I। अब हम इससे हम टोटल जो रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस R1 के अंदर करंट कितनी हो जाएगी, V1 इक्वल टू I R1। ये हमने क्या यूज़ किया, बाई ओम्स लॉ। आपको पता है कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, फॉर्मूला है ये वाला है। तो इसके अंदर V1 इक्वल टू करंट इसके अंदर I फ्लो हो रही है और इसलिए V1 इक्वल टू IR1। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड के अंदर कितना होगा, V2 इक्वल टू IR2 और थर्ड वाले के अंदर IR3 हो जाएगा। अब हम इन तीनों का टोटल अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि IR1, IR2, IR3, इन तीनों को हमने प्लस कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इसके अंदर हमारे I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे V चल रहा था। अब मैं इस I को इसके अपोन में ले आऊँ तो ये रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे हमारे V अपॉन I वापस क्या हो जाएगा, V अपॉन I। आप इससे अगर V अपॉन I निकालें तो ये क्या हो जाएगा, R। तो इस तरीके से हमारे R इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है इस सर्किट में। यानी अगर हम दो ही रेजिस्टेंस जोड़ते तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंस क्या आता, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर तीन जोड़ रखे हैं तो ये तीनों को आप प्लस करने से आपके इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो एक मेन टॉपिक है ये 10th क्लास के अंदर भी है और 12th क्लास के अंदर भी है। दोनों के लिए अपन रजिस्टर्स इन सीरीज वाला टॉपिक ले लिया है और इससे हम ये फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा,
पूरा प्रैक्टिकल करके, क्योंकि हम पहले R1 को अलग लेकर के, R2 को अलग लेकर के, R3 को अलग करके अलग अलग कंडीशन में हम इसके अंदर हम वो करंट और ये सब फ्लो करेंगे, और इससे हमारा R1 निकलेगा, फिर R2 निकलेगा, और फिर R3 निकलेगा। अलग अलग हम सेपरेट निकाल लेंगे, और उसके बाद में फिर इनको सीरीज में जोड़ लेंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो इससे हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू ये दोनों सेम आनी चाहिए, तब हमारा ये सर्किट और ये टॉपिक पूरा होगा।